Start your presentation. Good morning, ma'am. I am Ritu and we are presenting generation of computer and my topic is third generation of computer. Change slide. इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इंटीग्रेटेड सर्किट का कंप्यूटर है. एंड नेक्स्ट, my first point is third generation computer was from 1965 to 1971. जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो 1965 से 1971 में हुआ था. एंड सेकंड पॉइंट इज इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट था, इम्पोर्टेंट, और ये आईसी चिप्स है इंटीग्रेटेड सर्किट की. नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्लाइड. थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज. ये मैग्नेटिक डिस्क जो है वो डाटा को रीड, राइट और रीराइट करने के लिए यूज की जाती है. डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है जिसमें डाटा इरेज नहीं होता है. ये एक सीडी की तरह होती है जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, पतली सी. इसमें आगे और पीछे दोनों साइड डाटा को स्टोर किया जा सकता है. नेक्स्ट इज my fourth point is development of mini computer. मिनी कंप्यूटर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग यूज के लिए था और ये स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव और लेस पावर था मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से. और ये मोर रिलायबल था, फिट एनीवेयर, कहीं भी से फिट करके रख सकते थे, इजी टू कैरी, कहीं भी कैरी करके ले जाया जा सकता था. बट इसकी कमी ये थी कि ये सब मिनी कंप्यूटर डोंट हैव यूएसबी पोर्ट नहीं था, स्मॉल स्क्रीन थी और डोंट हैव सीडी एंड डीवीडी ड्राइव. स्मॉल स्क्रीन होने की वजह से आइज प्रॉब्लम पर्सन को और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था. नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज. इन दिस जनरेशन ओएस वाज डेवलप्ड. ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हो चुका था. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेट करना. एग्जाम्पल के लिए यूजर और कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी भाषा जानता है यानी कि मशीनरी लैंग्वेज, और यूजर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जानता है. इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर और यूजर के बीच कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेटर का काम करता है. नेक्स्ट स्लाइड. एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन. जो सेकंड जनरेशन था ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर से स्मॉल था. और नेक्स्ट पॉइंट इज यूज हाई लेवल लैंग्वेज. इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था लाइक फोर्टेन सेकंड टू फोर्थ एंड कोबोल एंड पास्कल PL1 एंड अल्कोल 68 एसेट्रा. एंड नेक्स्ट इज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, NCR 395, TDC 316, developed by Jack Kilby. Next slide is advantage. Integrated circuit advantage. First is the third generation were more reliable, fast, efficient, less expensive and smaller in size. ये एक विश्वसनीय कंप्यूटर था, बहुत फास्ट था और एक्सपेंसिव था और साइज में स्मॉल था. Next point is the punch card were replaced with mouse and keyboard. पंच कार्ड की जगह माउस और कीबोर्ड डेवलप्ड हो चुके थे जिनका इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होने लगा था. नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी रिप्लेस द यूज ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर. इंटीग्रेटेड सर्किट के आने की वजह से जो इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर थे वो रिप्लेस कर दिए गए थे. नेक्स्ट,
द कंप्यूटर हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ये इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर में स्टोरेज की कैपेसिटी हाई थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोड्यूस लेस हीट एंड रिक्वायर्ड लेस एनर्जी ड्यूरिंग ऑपरेशंस। इसमें कम हीट होती थी और कम एनर्जी थी। डिसएडवांटेज, फर्स्ट पॉइंट इज दिस कंप्यूटर स्टिल रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग। उस टाइम पे एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हीट होने की वजह से एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी, कूलिंग नहीं हो पाती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मैन्युफैक्चर आईसी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाज रिक्वायर्ड। जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे उनका मतलब निर्माण करना काफी मुश्किल हो पाता था, क्योंकि इन्हें इन्वेंट करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। थर्ड पॉइंट इज मेंटेनिंग आईसी चिप वर डिफिकल्ट। इसमें आईसी चिप मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट होता था। इट कैन बी हैंडल ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर। ये साइज में स्मॉल थे और इनमें लिमिटेड पावर ही हम यूज कर सकते थे, ज्यादा पावर हम इसमें यूज नहीं कर सकते थे। ओवर टू मनीषा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका टाइम पीरियड था 1971 से 1980 के बीच में। नेक्स्ट, all those computers which were used and invented from 1971 to 1980 are known as fourth generation computer। वो सारे कंप्यूटर जो इन्वेंट किए गए या फिर यूज किए गए 1971 से 1980 के बीच में, वो सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, दे यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दैट कंटेन्स मल्टीपल आईसी इन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से भी जाना जाता है, जिसके अंदर मल्टीपल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एक सिंगल चिप में होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर वर इन्वेंटेड बाय टेड होफ। माइक्रो प्रोसेसर का जो इन्वेंट था वो टेड होफ ने किया था, अलोंग विद अ हैंडफुल ऑफ विजनरी कोलीग्स वर्किंग एट अ यंग सिलिकॉन वैली स्टार्टअप कॉल्ड इंटेल। इसके निर्माण का ऑर्डर एक जापानी कंपनी बिजीकॉम ने इंटेल को दिया था। इंटेल के जो इंजीनियर थे यानी कि टेड होफ ने चिप डिजाइनर नहीं थे, उन्होंने बिजीकॉम चिप में थोड़े से चेंजेस करके उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट, 5000 ट्रांजिस्टर इन अ चिप। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 5000 ट्रांजिस्टर वो चिप में थे। नेक्स्ट, हायर लेवल लैंग्वेज यूज लाइक सी एंड C++, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। इसके अंदर हायर लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था, जैसे कि C++, DBMS। नो एसी नीड। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर एसी की नीड नहीं थी। नेक्स्ट, वेरी चीप, यानी कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत सस्ते हो गए थे। नेक्स्ट, पोर्टेबल थे ड्यू टू मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। वेरी स्मॉल साइज, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत छोटे साइज के हो गए थे। दे हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो हाई थी। नेक्स्ट, दे आर फास्टर स्मॉलर चीपर देन द कंप्यूटर्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन। यानी कि थर्ड जनरेशन के अकॉर्डिंग ये फास्टर थे, स्मॉलर यानी कि छोटे थे, और चीपर यानी कि सस्ते हो गए थे। नेक्स्ट, दिस जनरेशन यूज्ड फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो डिस्क, स्कैनर फॉर इनपुट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर इनपुट के लिए फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो डिस्क और स्कैनर का यूज करते थे। नेक्स्ट,
मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर फॉर यूज्ड आउटपुट, और आउटपुट के लिए यूज करने लगे थे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर का। नेक्स्ट, इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड नेटवर्क्स। फोर्थ जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट था, ये था कि इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, नेटवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉर एग्जांपल लैन और वैन। नेक्स्ट, दे कैन वर्क ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर थे वो काम करने लगे थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इट मींस कि जो थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, यानी कि पहले टाइम के जो कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ ऐसे थे जैसे कि अब हम डोज करते हैं, कमांड देते हैं, तो एक स्क्रीन आती है ब्लैक कलर की, व्हाइट से उसके ऊपर हम टेक्स्ट कर सकते हैं। तो पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो काम ऐसे ही करते थे कि सिर्फ हम उस पर सिर्फ टेक्स्ट कर सकते थे। लेकिन जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने से कलरफुल कंप्यूटर्स हो गए, मेन्यूज पे हम काम करने लगे, विंडोज आ गई, स्टार्ट बटन जो हम इस पे देखते हैं, लोगो वगैरह, ये सब हम यूज कर सकते थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से। नेक्स्ट, दे कुड बी यूज टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाने लगे थे। नेक्स्ट, MS DOS डेवलप्ड फर्स्ट टाइम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट टाइम फोर्थ जनरेशन में MS DOS डेवलप हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। फोर्थ जनरेशन के जो डिसएडवांटेज है कंप्यूटर्स के वो था हार्मफुल वायरसेस ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी स्प्रेड, यानी कि जब नेटवर्क्स आए थे तो उसके फैलने से हार्मफुल वायरस आने के चांसेस थे सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट, हैवली डिपेंडेड ऑन द इंटरनेट, हम इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होने लगे थे। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर आर प्रोन टू गेट डैमेज। सबसे जो डिसएडवांटेज ये थी कि जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो गलती से डैमेज होने के उसके चांसेस थे। ओवर टू शिव। थैंक यू। फोर्थ जनरेशन के जो एग्जांपल्स है वो, फर्स्ट HP 9000 सीरीज, सेकंड DEC 10, थर्ड इज, नेक्स्ट, Motorola 68000 series, fourth is IBM Deep Blue 1998. Over to Shiv. Hello everyone, my name is Shiv and I'm going to discuss about फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका टाइम पीरियड था 1985 से आज तक। जो अभी चलते हैं कंप्यूटर्स वो सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एडवांटेज हैं। फर्स्ट है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द कोर एलिमेंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो आते थे उसमें जो चिप लगी रहती थी वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे वर्क करती थी, जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे एक सिंगल चिप में। नेक्स्ट पॉइंट है रैम एंड रोम यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज किए जाते थे, रैम एंड रोम यूज किए जाते हैं आज के जो कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है HDD एंड SSD इज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज की जाती है आजकल के कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग डेवलप। जो कंप्यूटर्स आज यूज किए जाते हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। इसमें हर हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पैरेलल प्रोसेसिंग हैज प्रोग्रेस्ड। इसमें ये है कि आप एक साथ बहुत सारे सीपीयूज को जोड़ के एक इंडिविजुअल टास्क पे वर्क कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट है फास्टर एंड स्मॉलर इन साइज।
जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो फास्टर हैं एंड स्मॉलर हैं कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, एंड ये चीपर सस्ते भी आते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, और आप इसको इजी टू कैरी, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन, .NET इसमें यूज हुआ था इसको डेवलप करने के लिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए। एक अदर लैंग्वेज भी यूज हुआ था C#। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी हाई स्टोरेज, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की वो बहुत हाई है। इसकी जो मेमोरी साइज होती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की 100 TB की होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट है they can give businesses additional power to monitor your activities and potentially infect your machines. Second point है they were usually sophisticated but could be difficult to use. Examples of fifth generation of computers. First is desktop. Second example of is laptop, and third example is palm top. Thank you.